हेलो वेलकम फ्रेंड्स वंस अगेन। देखिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे थे। कहीं कहीं क्वेश्चन ऐसा होता है कि अर्थिंग का होता है, कहीं कहीं अर्थिंग लगी होती है और उसमें क्वेश्चन किसी पॉइंट पर पूछता है कि पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है ना। एक एग्जाम्पल हम लोगों ने ले लिया। इसमें ये कह रहा है कि हमको मान लो बी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। ठीक है ना। किसको निकालना है? बी पॉइंट को निकालना है। इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे बना होता है, इसका मतलब होता है अर्थिंग। पहली चीज तो ये है ना। जहां पर भी अर्थिंग होगी वहां पर पोटेंशियल जीरो। ठीक है। अर्थिंग होने का मतलब उसका पोटेंशियल जीरो। अब इसमें जो है इस क्वेश्चन में दिया है कि इस पॉइंट पे 6 वोल्ट है, यानी कि +6 वोल्ट है। इसमें बैटरी लगी हुई है, माइनस प्लस, ये माइनस ये प्लस। अच्छा, ये देखो 6 वोल्ट का है प्लस का, ये 0 वोल्ट है। इसका मतलब करंट कहाँ से कहाँ जाएगी? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। इसमें मान लिया करंट कितनी फ्लो हो रही है? आई करंट फ्लो हो रही है। ठीक। जब आई फ्लो होगी तो ये क्या होगा? हायर पोटेंशियल, ये क्या होगा? लोअर पोटेंशियल। ये भी हायर, ये भी लोअर, ऐसे बनता चला हायर और लोअर। ठीक है ना। हमको इस पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करना है, यानी कि हमको फाइंड करना है फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट बी पर। ठीक है ना। तो सर्किट वाली चीजें लगा दो। अब देखो यहां से जैसे लगाया तो कितना हो गया? +6 है ना। यहाँ पे पढ़ेंगे -2i, माइनस प्लस पढ़ रहा है, +4 -2i +5 -1 इक्वल टू 0, क्योंकि इस पॉइंट पे पोटेंशियल डायरेक्ट 0 दिया हुआ है। ठीक है ना। वहां तक चलेगा। पहले तो करंट ही निकालना है ना। ये कितने वोल्ट हुआ? 6 4 10 5 15 +15 -5 इक्वल टू 0, यानी कि 5 की वैल्यू कितनी आ गई? 15 वोल्ट। तो आई की वैल्यू कितनी आएगी? 3 एम्पियर आएगी। इनपुट करंट कितनी फ्लो होगी? 3 एम्पियर। समझ में आ रहा है नहीं? अब हमको बी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। करंट सब जगह 3 एम्पियर की फ्लो होगी। ठीक है। अब इस पे जैसे पोटेंशियल निकालना है तो हम लोगों ने इस वाले पार्ट को ले लिया। ये इजी लग रहा है, छोटा सा पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन अपन यहाँ से आ गए। तो अब इसमें देखो, सबसे पहले क्या लिखा? बीबी, और उधर क्या है? 0 है। ठीक। अब यहाँ से बढ़ेंगे तो ये तो हायर पोटेंशियल होगा, तो माइनस प्लस है। ये माइनस प्लस का मतलब कितना हो गया? +5। फिर यहाँ पे क्या है? करंट यहाँ से फ्लो होगी 1 × 3, माइनस का होगा -1 × 3 या 3 × 1, आया लिखते ना, 3 × 1 इक्वल टू 0 क्यों रखा? क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल अपने आप 0। कितना आ जाएगा? BB +5 -3 इक्वल टू 0। ठीक है। तो BB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +2 इक्वल टू 0। BB की वैल्यू कितनी हो गई? -2, यानी बी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? -2 होगा। अपन लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन लोग, वहां से भी कर लेंगे, तो वही आंसर आएगा। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन इसी सर्किट का था, जो पे अर्थिंग की गई हो, उसके हिसाब से बताया। अब हम लोग जो बढ़ेंगे, सर्किट को सॉल्व करने का एक मेथड होता है नोडल का। नोडल मतलब होता है नोड, किसी पॉइंट पर, जंक्शन। ठीक है ना। किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना हो या किसी सर्किट में करंट निकालना हो, एक नोडल मेथड का यूज करते हैं। उस मेथड को हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन
नोडल मेथड डिस्कस करें। नोडल मेथड देखो होता है क्या है, जैसे मान लो कोई सर्किट है, एक रेजिस्टेंस ही जुड़ा है, एक रेजिस्टेंस ही जुड़ा है, एक रेजिस्टेंस ही जुड़ा है। अब जैसे मान लो ये कोई सर्किट दिया हुआ है, एक रेजिस्टेंस ये है R1, ये मान लिया R2, ये मान लिया R3, ठीक है ना, क्लियर। इधर पे पोटेंशियल मान लो कितना दिया है, V1 इधर पे दे रखा है, V3 इधर पे दे रखा है, V, ठीक है ना, क्लियर। हमको करंट निकालना है सभी ब्रांच में। तो सबसे पहले हमको ये जो जंक्शन बना है इस पर पोटेंशियल X मान लेना, जैसे पोटेंशियल मान लेना। जब इस पे X माना तो हमने मान लिया कि X का पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, मान लिया, कम भी हो सकता है, ठीक है। तो अब जैसे ये X माना तो यहाँ पे करंट मान ली, इसमें कितनी जा रही है I1, इसमें कितनी करंट जा रही है I2, इसमें करंट कितनी जा रही है I3। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सबसे करंट ही जाए, कोई ना कोई अगर जो करंट अगर डायरेक्शन अपोजिट वाली होगी तो माइनस में आती है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बनाया, क्लियर है। अच्छा, किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से क्या होता है, केसीएल से, समेशन ऑफ I इक्वल टू 0 होता है, क्लियर है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी भी जंक्शन पे, एट एनी जंक्शन, मतलब ये जंक्शन मान लिया, यहाँ पे पोटेंशियल मान लिया कि X है, अब तुमको I1 I2 जो भी निकालना है, तो जंक्शन पे क्या हो जाएगा, सभी करंट को बाहर जा रही हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 का सम क्या होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, I इक्वल टू क्या होता है, V बाई R। अब यहाँ पे V क्या है, ये जाता अवयवी ब्रांच होती है I1 की, ये X और V1 से, मैंने X से V1 की तरफ करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब X की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, V1 की वैल्यू कम होगी। इसका मतलब I1 को क्या लिख सकते हैं, X माइनस V1 अपॉन R1। I2 क्या लिख सकते हैं, X माइनस V2 अपॉन R2। सिमिलर वे में X अपॉन V3 अपॉन R3। इससे आप X निकाल लो, V1 V2 V3 दिया होगा, जब X निकाल आएगा तो अपने आप करंट निकाल सकते हैं। यही बोला जाता है नोडल मेथड। समझ में आया कि नहीं आया। तो चलिए इस पे प्रॉब्लम्स लेना हम लोग शुरू करते हैं, इस मेथड को देखिए ध्यान से, ठीक है ना। एक प्रॉब्लम है ये है, जैसे मान लो यहाँ पे जंक्शन है, एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है ना, एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है। इसकी वैल्यू दे रखी मान लो 4 वोल्ट, इसकी दे रखी है 2 वोल्ट, इसकी दे रखी है 2 वोल्ट, रेजिस्टेंस मान लो 4 ओम है, ठीक है। यहाँ रेजिस्टेंस मान लो 2 ओम है, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं पर। हमको निकालना है I1 I2 और पोटेंशियल, जंक्शन का पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है, जंक्शन का पोटेंशियल। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसमें मान लिया कितनी करंट जा रही है, I1, इसमें करंट कितनी जा रही है मान लो I2, इसमें करंट कितनी जा रही है I2। अब जब करंट यहाँ से जा रही है तो यहाँ का पोटेंशियल हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी कि X को निकालना पड़ेगा। तो हमने मान लिया लेट पोटेंशियल एट जंक्शन कितना दे रखा है, एज X, ठीक है। हमको X की वैल्यू निकालेंगे तो अपने आप I1 I2 आ जाएगा। अब X निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, यहाँ पे देखो I1 प्लस I2 प्लस I3 की वैल्यू 0, ठीक है। I1 कितना होगा, वही फार्मूला लगाया, X माइनस 4 अपॉन 4 प्लस X माइनस 2 अपॉन 2 प्लस
एक्स माइनस 2/2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो। तो क्या लिख सकते हैं भाई, इसमें काम करें 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू एक्स माइनस 4/4 प्लस, अब इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालना और कुछ नहीं करना। तो 4 इंटू एक्स माइनस 2/4, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 4 प्लस 2 आएगा, 2x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। सबने करंट हम लोग ने बाहर जाती हुई मानी, इसलिए सबके साइन सेम है। अगर अंदर मानेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। कितना x हो गया, 2 2 4 1 5x। ये कितना हुआ, 4 4 8 2 10 माइनस 10, ठीक है। देखो यहाँ पर 4x, ये कितना होगा, 2 बचेगा, 2x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, देखो तो कितना आ जाएगा, 4, ये तो हो गया 5x, ये कितना होगा, 4 4 8 4 यानी कि 12 इक्वल टू, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 12/5। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। तो x की वैल्यू आ गई 4/5। अब तुम I1 I2 I3 निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे I1 के लिए ये कितना निकला मेरे पास, 12/5 निकला है। तो I1 निकालेंगे तो क्या आएगा, 12/5 माइनस 4/4 कर लो, सॉल्व कर लीजिए इसको, I1 निकल आएगा, कितना आएगा बेटा, यहाँ पे 5 एलसीएम लेंगे, 12 माइनस 20/5/4, 12 माइनस कितना हो, माइनस 8 40, कितना आ जाएगा, माइनस कितना है 1/5 एम्पियर। कैलकुलेशन करते जाओ और कुछ नहीं, कितना आएगा, 5 4 जा 20/5, 5 4 20 आएगा ना बेटा, ये कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2/5। देखो अपने आप ये क्या आ गया, माइनस में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अब I2 निकालना है, इसी तरीके से I2 निकाल लो, I2 सॉल्व करोगे, I3 सॉल्व करोगे, अपना वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करके देखो तो I2 की वैल्यू आएगी 1/5 एम्पियर, प्लस का आएगा, इसकी वैल्यू भी आएगी 1/5 एम्पियर। ये देखो दोनों प्लस में आ रही है, माइनस में, इसका मतलब क्या होगा, करंट यहाँ से यहाँ से, तो 2/5 इधर से आएगी, 1/5 इधर जाएगी, 1/5 इधर जाएगी। समझ में आया बेटा क्वेश्चन, इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन में। अब देखो एक सर्किट ये दे रखा है, पूरा कंप्लीट है, 2 सेल लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस है। ये अगली प्रॉब्लम है जिसको हम लोग को सॉल्व करना है नोडल मेथड, ठीक है ना। नोडल मेथड मतलब क्या निकालना है, वही क्वेश्चन भाई, फाइंड करेंट इन ईच ब्रांच, ये निकालना। अच्छा, अब इसमें अगर आ जाएं तो हमने मान लिया इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, I1, इसमें मान लिया I2, इसमें मान लिया I। तो जब ये जंक्शन है तो यहाँ पे वोल्टेज से कितना माना, X मान लिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं था। यहाँ पर बैटरी लगी है, ये प्लस ये माइनस, ये क्या लगी है प्लस, ये लगा है माइनस। अच्छा, अब ये 20 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है। अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर ये इसकी वैल्यू 20 वोल्ट कर दें तो ये वैल्यू कितनी होगी, 0 वोल्ट होगी कि नहीं, कर देंगे, इसका डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट आएगा। सिमिलर वे में अगर यहाँ पे देख लें, अगर मान लें इसको 10 वोल्ट मान लें प्लस का, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 0 वोल्ट।
अब क्योंकि वायर तो लगा हुआ है तो 0 हो गया। देखो बेटा उसी तरीके से सर्किट बन गया कि नहीं बन गया? ध्यान से देखो, वैसा भी उन्होंने नोडल पॉइंट्स में लिया था, ठीक है। अरे 10 वोल्ट की बैटरी तभी तो 20 वोल्ट होगा, उधर 10 वोल्ट होगा, ठीक है। अब इसमें x निकालना अपन को, तो क्या हो जाएगा भाई? x माइनस 20/2 प्लस x माइनस 0 या x माइनस 10 कर लो अपॉन 4 प्लस x माइनस 0/2 इक्वल टू 0। I1 प्लस I2 प्लस I3 का सम क्या होना चाहिए? अब इसको मैं सॉल्व करने का रह गया काम, और कुछ भी नहीं रहेगा। x की वैल्यू निकाल सॉल्व करो भाई ना, फिर 4 का मल्टीप्लाई करता ऊपर बैठा। हम सॉल्यूशन इसलिए बताते हैं कि नेट वाले जो बच्चे हैं वो भी अच्छे से कर सके, कैलकुलेशन ही नहीं उनको आता, गुणा भाग ही नहीं आता भाई। इसीलिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? x/2 तो 4x अपॉन 2 यहाँ काटा 2 से 2 गया, ये 4 से 4 गया, यहाँ से 2 से 2 गया, यहाँ काटा 2 से 2, ठीक। अब इसको ब्रैकेट ओपन कर दो, 2x माइनस 40 प्लस x माइनस 10 प्लस 2x इक्वल टू 0। अब देखो 2x x 2x कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। इधर कितना हुआ? 40 और 10 यानी कि माइनस 50 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 50 वोल्ट आ गई कि नहीं आ गई? नहीं सॉरी 10 वोल्ट आ गई। समझ में आया कि नहीं आया? x वैल्यू कितनी आई? 10 वोल्ट आ गई, ठीक है। अब तुमको इसका मतलब इस वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो गई? 10 वोल्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? x निकाल दिया। अब I1 I2 I3 निकाल दो इसी फॉर्मूले से। तो I1 की वैल्यू कितनी आएगी? देखो भाई क्या था? 10 माइनस 20/2 यानी कि माइनस 10/2 माइनस 5 एम्पियर आया। ठीक है। अब I1 की डायरेक्शन मतलब कहां से कहां फ्लो होगी? ये वाली डायरेक्शन है ना, तभी -5 होगा। हमने उधर माना था ना इसी। I2 की वैल्यू कितनी होगी? I2 किधर माना? उधर माना। तो 10 माइनस 10/4 इक्वल टू 0 एम्पियर। I3 की वैल्यू I3 माना है 10 माइनस 0/2 5 एम्पियर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी सर्किट में करंट कैसी हो जाएगी? ये 2 ओम लगा है, इस डायरेक्शन में 5 एम्पियर, इस डायरेक्शन में I3 कैसा है? 5 एम्पियर, इस डायरेक्शन में 0। क्या हो गया? I1 कैसे निकलेंगे? ठीक है, गड़बड़ हो गया लग रहा है। तो अपन इस डायरेक्शन में माना था ना I1, इधर की तरफ अब डायरेक्शन किधर हो जाएगी? इधर की तरफ। ठीक है, तीनों को 5 एम्पियर 5 एम्पियर करंट आ रही, 5 एम्पियर वोल्टेज सर्किट में जाएगी। यानी इसमें ब्रांच में करंट कितनी होगी? 5 एम्पियर। इधर से भी 5 एम्पियर आएगी, इधर से भी 5 एम्पियर जाएगी। ऐसे होते हुए इसमें भी क्या आ रहा? 5 एम्पियर। इसमें क्या होगी? 0 करेंगे। ठीक है, समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन और इस टाइप का ले लेते ताकि समझ में आ सके। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखो उसमें क्या था? रेजिस्टेंस इधर दिया था, सेल इधर दिया। इसमें लोगों ने क्या मान लिया? रेजिस्टेंस इधर मान लिया, सेल इधर मान लिया। ठीक है, क्लियर? अब हमको इसके बीच का पोटेंशियल निकालना। अब हम यहाँ पे जंक्शन जहाँ पे रेजिस्टेंस जुड़े हो वहां पे देखें।
इसमें भी क्वेश्चन वही है, फाइंड करंट इन ऑल ब्रांच। इसको क्या मान लिया x, इसमें करंट मान लिया कितनी जा रही है I1, ठीक है। इसमें कितनी जा रही है I2, इसमें कितनी जा रही है I2। समझ में आ रहा, करंट ही निकालना। अब इसमें नोडल पॉइंट्स वाले कैसे कॉन्सेप्ट बनाए, देखो यहां पर 0 वोल्ट मान लिया, ये कितना होगा 12 वोल्ट हो गया। अच्छा 12 ये माइनस ही प्लस है ना, तो जुड़ेगा ही, क्योंकि प्लस से माइनस जुड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे कितना होगा 22। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह के सर्किट में अपन को जंक्शन कहाँ भी मानना है, जहां पर रेजिस्टेंस जुड़े हो, सेल जहां पे जुड़े हो वहां पे नहीं मानना। अब यहाँ पे पोटेंशियल मानना है 0 वोल्ट, तो ये कितनी वोल्ट बैटरी लगी 12 वोल्ट की, कितना होगा 12 वोल्ट। अब इधर पे आगे बढ़ेंगे तो फिर 12 में प्लस 10 हो जाएगा। पोटेंशियल यहाँ से 0 माना ना, यहाँ से पोटेंशियल बढ़ा तो 12 वोल्ट आया, यहाँ भी पोटेंशियल राइज हो रहा है तो 22 वोल्ट आ गया, ठीक है। बाकी 2 ओम 4 ओम 8 ओम के रेजिस्टेंस है। अब निकाल लो भाई, आपने x निकाल लो, अपने आप 8 आ जाएगा। फिर क्या होगा भाई I1 प्लस I2 प्लस I3 का सम 0। I1 कितना होगा x माइनस 22/2 प्लस x माइनस 4/12 प्लस I2 है ना, I2 इसको माना x माइनस 0/8 प्लस x माइनस 12/4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो वैल्यू निकल आएगी। अब इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 है, 8 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। 4x माइनस कितना आएगा बेटा 88, यहाँ पे तो x ही आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 8 का मल्टीप्लाई है 2, 2x माइनस 24 इक्वल टू 0। सबको जोड़ दो, कितने में 4 1 5 2 7x, ठीक है। 7x हो गया और इसको जोड़ेंगे माइनस 112 इक्वल टू 0, तो 7x इक्वल टू 112, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉल्व कर लीजिए 16 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पर x की वैल्यू आ गई। I1 I2 I3 निकालना कितने मुश्किल काम है क्या। I1 की वैल्यू x माइनस कितना था 22/2, x की वैल्यू कितनी निकली 16 माइनस 22/2, 22 में 16 गए 4 को 6, माइनस 6/2 माइनस 3। माइनस का मतलब डायरेक्शन, बस इतना अंतर। I2 निकालेंगे कितना आएगा x माइनस 0/8, कितना है 22/8 एम्पियर, ठीक है। 22/8 एम्पियर है, मतलब कितना हो जाएगा I2, x की वैल्यू 16 है ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 एम्पियर, ठीक है। I3 कितना आ जाएगा x माइनस 12/4, 22 माइनस 12/4 यानी कितना हो गया भाई 22 को 12 लेते हो भैया। x की वैल्यू 16 है ना यार, 12 की रखी 22 को रखी, 16 माइनस 12 कितने हो गए 4/4 बने। देखो सभी करंट आ गई, बस डायरेक्शन क्या आ रही है इसमें -3। अब इसमें अगर करंट की फाइनली डायरेक्शन बनाए तो I1 कितनी है 3 एम्पियर करंट इसमें जा रही है, I2 कितनी जा रही है इसमें 2 एम्पियर, और बाकी I3 कितनी जा रही है ऐसे करंट बन जाएंगे।
यहाँ से टू जाएगी, यहाँ से ओवरनाइट हो जाएंगे, फिर 3 है। ठीक है ना, नोट करो एक क्वेश्चन और लगाया जाता है। देखो ये अगला प्रॉब्लम भाई साहब, इसमें भी करंट निकालनी है सभी ब्रांचेज में, ठीक है ना। अब देखो इसमें ध्यान से देखना भाई साहब, ये 3 वोल्ट का है, 10 ओम है, 6 ओम है, 3 ओम है, 4.5 वोल्ट, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले कहाँ पर पोटेंशियल लगाएंगे, रेजिस्टेंस कहाँ भी जुड़ रहे हैं, यहाँ भी जुड़ रहे हैं ना, ये भी जुड़ रहा है, ये भी जुड़ रहा है, ये भी जुड़ रहा है, यहाँ पे क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें करंट मान ली कितनी है, I1, इसमें करंट मान ली I2, इसमें करंट मान ली I3, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट पे यहाँ पे पॉइंट लेना पड़ेगा, तो ये क्या माना 4.5 वोल्ट, ये भी कितना होगा 4.5 वोल्ट, ये आ गया इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे जब ये 4.5 मान लिया तो इसका मतलब ये क्या हो गया 0, ये भी क्या हो गया 0, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ वायर लगा हुआ है, ये 0 हो गया। ये 3 वोल्ट का है, इसका मतलब 3 वोल्ट कहीं ना कहीं तुम्हारा यहाँ पर होगा। समझ में आ रहा है कैसे माना गया है, तो चीज ध्यान समझना, वीडियो को रिपीट करके देखना कैसे कैसे बताया है। अब फिर इसमें भी निकाल लो भाई साहब, करंट निकालना है, क्वेश्चन वही है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। I1 कितना होगा, x माइनस 3/10 प्लस x माइनस 0/6 प्लस x माइनस 4.5/3 इक्वल टू 0। ये आया, ठीक है। अब तुमको इसमें x की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू को निकालने के लिए सॉल्व करो, फिर मैं बताऊं, सॉल्व करिए भाई। सॉल्व किया तो देखो यहाँ इनका क्या किया, ऐसे लिख लिया पहले, ठीक है। अब इसमें से 6 3 10 है, 60 एलसीएम आया, एलसीएम ला के यहाँ कितनी बार गया 6, 6 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे कितनी बार गया 20, 20 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे कितनी बार गया 10, 10 से मल्टीप्लाई किया, सबको जोड़ दिया। अब 6x है ना, ये 20x और 10x कितना हो गया भाई 36 हो गया, 36x माइनस 108, 90 प्लस 18 108, x की वैल्यू कितनी आएगी 108/36, 3 वोल्ट आएगा। ये देखो वैल्यू आ गई, यानी कहने का मतलब x की वैल्यू यहाँ पर 3 वोल्ट आ गई, ठीक है ना बेटा। अब कितना आया, x की वैल्यू 3 वोल्ट आई। अब इसका मतलब I1 I2 निकाल लो, तो I1 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, कितना आएगा 3 माइनस 3/10 यानी कि 0 एम्पियर। कोई करंट नहीं बहेगी उस ब्रांच में, यानी इस ब्रांच में करंट की वैल्यू, ठीक है। अब I2 निकाल लो, I2 कितना आएगा भाई, आगे I2 वो है 3 माइनस 0/6 यानी कि 3/6 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5 एम्पियर। इस ब्रांच में कितनी करंट हो गई, यहाँ पर करंट कितनी हो गई 0.5 एम्पियर। इसमें कोई करंट है ही नहीं, तो इसका मतलब इसमें भी 0.5 ही आना चाहिए, तभी तो जाएगा। चलो I3 देखें, 3 माइनस 4.5 डिवाइडेड बाई 3 यानी 2 माइनस में आएगा, माइनस 1.5/3 यानी माइनस 0.5 देखो चीज़ नहीं आ गई। इसका मतलब इसमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में बहेगी और वैल्यू कितनी होगी 0.5। समझ में आया भाई। तो आपका ऐसे क्वेश्चन कराए 2-3 ले लिए इसीलिए एग्जाम्पल के लिए आप इसको कर सको, समझ सको अच्छे से, ठीक है। एक अगले टाइप की प्रॉब्लम में बढ़ते हैं, इसको नोट करिए।
चलिए लास्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। ऐसा एक सर्किट दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें पूछ रहा है, ऐसी वैल्यू दे रखी, फाइंड पोटेंशियल एट बी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल। व्हेन पोटेंशियल एट ए इज ए का पोटेंशियल कितना है, 0 वोल्ट है, ठीक है। बी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, ध्यान से समझना आप, है ना। अच्छा देखो, इसमें 1 एम्पियर की करंट है, इसमें 2 एम्पियर की जा रही है यहाँ से। इसका मतलब यहाँ पे करंट कितनी आनी चाहिए, 1 एम्पियर ही आनी चाहिए ना। अभी 2 एम्पियर जाएगी, इसका 2 एम्पियर इधर आ रही है, 1 एम्पियर इसमें जा रही है। इसका मतलब इसमें भी कितनी जाएगी, 1 एम्पियर। किरचॉफ के फर्स्ट क्लास से लगा दिया हम लोगों ने, तो वही 1 एम्पियर इसमें आ रही है, ठीक है। अब हमको सॉल्व करना है किस पॉइंट का पोटेंशियल, बी पॉइंट का। इसके रेजिस्टेंस हमको मालूम नहीं है, तो हम लोग कैसे चलेंगे, ऐसे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। अगर इतना समझ में आ गया तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं। ऐसे शुरुआत करो, बी ए प्लस 1, यहाँ से चल रहे ना हम लोग, यहाँ पे आए। अच्छा देखो, करंट जब यहाँ से आ जा रही थी, ये प्लस ये माइनस, तो क्या होगा, प्लस 2 × 1। अब इधर पे जाएंगे, कितना होगा, -2 = dV। समझ में आया कि नहीं आया, dV तो पॉइंट है भाई, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, बस तो कितना हो जाएगा, VA की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0, यहाँ रख दो 0 + 1 + 2 -2 = dV। 2 से 2 कट गया, बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना आया, आंसर, ठीक है ना बेटा। तो देखो, सर्किट में कितने भी टाइप के प्रॉब्लम हो, हम लोगों ने भी सभी को सॉल्व किया है, तो सर्किट ही सॉल्व करते रहेंगे। सैकड़ों प्रॉब्लम होती है, लेकिन हर एक का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बताया, नोडल पॉइंट्स कैसे हैं, कैसे क्या करना चाहिए, ठीक है ना। अब हम लोग अगले वीडियो में बढ़ेंगे सेल के बारे में, सेल का अरेंजमेंट, सेल के कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब आप सर्किट के प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करिए, करंट निकालना, किरचॉफ रूल, सर्किट रूल, ओम्स लॉ, जो भी चीजें लगेंगी सब आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे सेल और उसके कॉम्बिनेशंस के बारे में। तब तक के लिए